देखिए हमारा टॉपिक है वाटर चार्ज। वाटर चार्ज या फूड चार्ज। ठीक है, इसमें हमारे नहाने का पानी भी चार्ज हो जाएगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई जो लास्ट आपका मग्गा है या लास्ट आपकी थोड़ा सा जो पानी लास्ट का जो बचता है, उस पानी को आप हील कीजिए। तो वो पानी हील, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस होगा। वाटर चार्ज चाहे पीने का है चाहे नहाने का है, ऐसे ही ऑयल चार्ज कि आप अपने बालों को, अपने बालों को मतलब अ, अच्छे से ग्रोथ कर पाए अपने बालों की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम हम क्रीम कौन सी लगाएं, हमें कुछ ऐसा बता दो। जैसे ना कई लोग क्या करते हैं, जैसे तिलक लगाते हैं, तिलक। ठीक है जी। तो जो टीका होता है ना, उस टीके को भी चार्ज किया जाता है। उस टीके को भी चार्ज किया जाता है। तो सेम प्रोसेस, मतलब सबका सेम प्रोसेस। मैं आपको इसलिए टॉपिक बोल रही हूँ कि इसका जो आंसर है वो सबका सेम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, प्योरीफाई करना है। पहला स्टेप, चौकरेजी से प्योरीफाई। दूसरा स्टेप है कॉन्शलेशन एनर्जी से हम ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों के साथ कनेक्शन करेंगे। तीसरा पॉइंट है हम चौकरेजी से चार्ज करेंगे। चौथा पॉइंट है सेहिकी जी से हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे। पांचवा पॉइंट है मिनिमम 3 मिनट की, 3 मिनट्स की हीलिंग देंगे। मिनिमम 3 मिनट की हीलिंग देंगे। उसके बाद हम क्लॉकवाइज हैंड्स की मूवमेंट करेंगे और अपनी इंटेंशन बोलेंगे। प्लस में इंटेंशन बोलेंगे। दीदी इसमें इंटेंशन क्या रहेगी? जो भी हमारा मकसद होगा। सपोज एक मम्मी बोलती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, तो हम जब उसका वाटर चार्ज करेंगे तो उसमें इंटेंशन देंगे कि अंकित बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लग गया है। वो टिक के बैठ के, उसका जो फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई पे है। वो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, हे रे की शक्ति उसके सर्वोचित के लिए ऐसा ही हो। ये बोल देंगे, मतलब हम क्लॉकवाइज अपने हाथ भी चलाते रहेंगे और बोलते भी रहेंगे। उसके बाद सातवां पॉइंट है स्टेबलाइज। स्टेबलाइज कर देंगे हम, चाहे सिंगल चौकोरेजी से या डबल चौकोरेजी से। चाहे आप इसको ऐसे बनाइए, तीनों ही सही है। सेम प्रोसेस है जी। दीदी इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे फूड चार्ज, वाटर चार्ज या कोई भी टाइप का चार्ज करने का? देखिए जनरली क्या होता है, जैसे आजकल क्या होता है, हमारे घर में मेड्स काम करती हैं। हम खुद काम नहीं कर पाते, खुद खाना नहीं बना पाते। तो पहले जमाने में ऐसा बोला जाता था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन।
जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि खाना बनाने में रेस कैसी जा रही है, रेस। ठीक है जी। तो अब हम बहुत ज्यादा काम काजी लेडीज हो गई है, लेडीज अपना बाहर का संभाल रही है, तो वो पॉसिबल नहीं होता कि घर का खाना भी वो बनाए। तो आजकल जनरली मेड्स ने किचन संभाल रखी है। तो अब हम चाहते हैं कि उनकी वाइब्रेशंस को हम चार्ज करना, हम चाहते हैं कि भाई हमारा भोजन में कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस ना हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना हो, क्योंकि जब मेट्स काम करती है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको कोई ना कोई गाना सुनने का कोई यंत्र दिया जाए, जिससे कि वो गाना सुनते सुनते खाना पकाए, खाना बनाए। ठीक है जी। मान के चलते हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, हम घर से बाहर का खाना खाते हैं। एक व्यक्ति कहता है जी हमें तो चाप खानी है, बाजार की मलाई चाप खानी है। अब बाजार से मलाई चाप ली जाती है, अब लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस इंटेंशन से बनाई गई है। ठीक है ना। तो हमें उसकी इंटेंशन को सही करने के लिए, जिसको रेकी आती है, तो ये मोटा मोटी आपका फटाफट हो जाता है। आप इस वाले प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, 3 मिनट्स की हीलिंग को। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप करो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सपोज आप बाजार से कभी चाप ला रहे हो, ठीक है, कभी आप गोलगप्पे ला रहे हो, कभी आप आइसक्रीम ला रहे हो, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज को 3 3 मिनट हीलिंग करें, लेकिन हम फटाफट उसमें सिंबल्स डाल के उसकी एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जो भीष्म और पितामह मैम इसमें प्रोसेस यही होगा ना बस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ वो ए तो आपका, प्रोसेस स्टार्ट करके बाकी ये सब कर दें? जी जी जी, वो तो आपने सपोज कर लिया, बी पोर्शन सी पोर्शन सपोज आपने कर लिया मॉर्निंग में, दिन में। और इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल वाली बात भी नहीं है, लेकिन ए पोर्शन तो करना ही करना है। हाँ, जैसे नहाते टाइम अगर हम अपना हम मतलब बालों की, जैसे आपने बताया हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, नहाते टाइम करें तो उस टाइम तो तीनों प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। तो बस फर्स्ट कर लिया और उसके बाद ये कर लिया तो उतना इनफ है। हाँ जी, हाँ जी, आप ऐसा कर सकते हो कि इस बोतल को आप चार्ज कर सकते हो, मान के चलते हैं। ठीक है। रात को आपने इतनी बड़ी बोतल या इससे दुगनी बोतल अपने पास जो भी होता है मटका होता है, आपने वो कर लिया। अब उसमें से आप पानी पी भी सकते हो और उसी पानी से मॉर्निंग में नहा भी सकते हो। ये चार्ज करने के बाद 24 आवर्स तक हीलिंग रहती है पानी के अंदर, भोजन के अंदर। मतलब एक बारी करने के बाद 24 घंटे तक हम उसमें वाइब्रेशंस को रख सकते हैं। और मैम किसी मतलब जैसे बच्चे का अगर कोई आए कि पढ़ाई अच्छे से करे बच्चा, या फिर सुने बात, तो वो कैसे करेंगे? या हमें अपने ही बच्चे का करना हो तो वो कैसे हाँ, करेंगे? देखिए उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी विश बॉक्स बनाओ। ठीक है अच्छा। जी। नंबर सेकंड पॉइंट, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। तो हम वाटर चार्ज करके उसको जो हम पानी देते हैं पीने के, तो उससे भी काफी हमारे पे इफेक्ट पड़ता है वाइब्रेशंस का। ओके। जनरली मैं दीदी तो ये भी कर अच्छा, हाँ जी। दीदी ये भी कर सकते हैं क्या, जैसे सपोज बच्चे का एग्जाम है, उसको जैसे साइंस का एग्जाम है तो उसकी साइंस की बुक्स हम चार्ज करके दे सकते हैं उसको कि एनर्जी चेंज हो या क्या? देखिए वैसे तो हमें इतना बुक पे करने नहीं पड़ती। हम अच्छा। हम तो उस व्यक्ति के ऊपर करेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर एनर्जीज आए कि वो बुक को अच्छे से पढ़ सके। जो याद कर रहा है वो अच्छे से याद करे, जो याद कर लिया वो ज्यादा देर तक लर्न हो, और पेपर में या वो क्वेश्चन आता तो फटफट लिख दे। तो उसके और लिए हम उसको लास्ट वाटर और चार्ज लास्ट कर सकते स्टेप और लास्ट स्टेप ये है कि जो टीचर उसका पेपर चेक करे वो उसको अच्छे नंबर दे दे। तो इस केस में हम उसको वाटर चार्ज करके दें? अब वाटर मतलब उस दिन जिस दिन इसके एग्जाम चल रहे हैं तो जो भी उसको खाने की चीजें दी जा रही हैं, पीने की चीजें दी जा रही हैं, उसको वो चार्ज करके दे। देखिए वैसे तो इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलता किसी भी चीज से, आप अच्छा। है ना, लेकिन हम ये कर सकते हैं। मैं वैसे एक बात बताना चाह रही हूँ, सपोज बच्चे का एग्जाम, अभी बच्चा 10 क्लास में ही आया और हमें पता है कि हमारा बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ता। हम्म। तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई जिस दिन उसकी डेट शीट आएगी, उसकी सपोज दिसंबर में डेट शीट आती है कि 2 महीने बाद बच्चे का बोर्ड का एग्जाम है, तो सबको ही पता है कि भाई फरवरी मार्च में बोर्ड के एग्जाम होंगे। तो एक अच्छे माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो पूरे साल से ही उनको ध्यान रखे, पूरे साल से उसको वाटर चार्ज करके दे,
रूम को चार्ज करें। रूम चार्ज मैं भी आपको सिखाऊंगी रूम चार्ज कैसे होता है। तो उस रूम को चार्ज किया जाए कि भाई जिस रूम में बच्चा बैठ के पढ़ रहा है उसमें वो कॉन्सेंट्रेट होके पढ़े। कई बार होता है ना, हमें किसी रूम में तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है और किसी में हमारा मन बस भटकता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। कई लोग कहते हैं हमें तो रात को पढ़ाई होती है, हमसे मॉर्निंग में पढ़ाई होती। कई लोग कहते हैं जी हमसे तो सुबह ही पढ़ाई होती है, रात को तो हमें नींद आती है। सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो उसमें ये आपको दिमाग लगाना है कि जब कोई समस्या आती है तो आप उसमें वाटर चार्ज करके भी तो आप उसका विश बॉक्स बनाओ या उस पर डिस्टेंस हीलिंग करो। आप उसको कैसे ट्रीट करोगे ये आपको देखना है। जैसे हम अपने घर में भोजन खाना बनाते हैं तो कई बार सब्जी नहीं होती तो हम क्या सोचते हैं थोड़ी थोड़ी सब्जी बची हुई है, या सपोज किसी दिन कोई सब्जी नहीं है तो हमें लगता है कि भाई आलू की सब्जी बना दो। सपोज आलू भी नहीं है, दाल बना दो। सपोज दाल खाने का भी मन नहीं है तो राजमा छोले बना दो। या वो भी नहीं है तो लगता है कि मॉर्निंग में चलो बाजार से कुछ ले आएंगे। हम अपने आप मैनेज करते हैं ना धीरे धीरे करके कि हमें कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। अब हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई तुझे तो कुछ आता ही नहीं बनाना, मैं तो तेरी घिया तोरी खा के परेशान हो गया। तो हमें मैनेज करना होता है ना कि भाई कैसे उस सिचुएशन को हम हैंडल करें। ठीक है। मैम अब तो जैसे सपोज, हाँ जैसे सपोज एग्जाम्पल डिस्टेंस दे। जैसे हाँ हाँ बताइए बताइए। हाँ मैम बताइए। मैं कह रही थी कि जैसे आप डिस्टेंस सीलिंग कह रहे हैं कि बच्चे पे डिस्टेंस सीलिंग दो, तो बच्चा तो हमारा ही है तो उसमें हम डिस्टेंस सीलिंग क्यों देंगे? देखिए कई बार क्या होता है, सपोज मेरा बच्चा आज 7 साल का है। अब मैं उसको हम्म। बोलता हूँ टिक के बैठ जा, मेरे को तेरी हीलिंग करनी है, वो नहीं बैठता टिक के। है वो नहीं बैठता टिक के। या सपोज मुझे अपने हस्बैंड पे हील करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। और हस्बैंड कहता है मैं नहीं मानता, मेरे पे मत कर, मेरे को ये सब बकवास लगता है। मान के चलते हैं, वैसे तो मेरे पति बहुत ज्यादा धार्मिक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। तो जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई सामने वाले व्यक्ति या तो टाइम नहीं दे पा रहा, या वो बैठ नहीं पा रहा, या उसको फेथ नहीं है, या कई बार ये भी हमें लगता है कि सामने वाला बंदा ये ना सोचे कि हम जादू टोना कर रहे हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए हम उस व्यक्ति के ऊपर डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं। मेरे पास अभी मॉर्निंग में एक रिसेंटली एक हीलिंग आई है। उन लेडी ने बोला है, बहुत ही पड़ोस में रहती है, उन लेडी ने बोला कि मेरे हस्बैंड ना दारू बहुत पीते हैं, बहुत पीते हैं दारू। कह रहे हैं मैडम आप ये लगा के चलिए महीने में 30-40 हजार रुपए की तो वो ड्रिंक कर लेते हैं। और कह रहे हैं ऊपर से शरीर और खराब कर रखा है, होश उनको होता नहीं है, गिरते पड़ते रहते हैं। तो क्या वो हीलिंग से सही हो जाएंगे? तो मैंने कहा हो जाएंगे, लेकिन आप भी सीखो। आप कुछ महीने मुझसे करवाओ, फिर आप इतने आप सीखो, फिर आप उस पे हील करो। ठीक है। अब देखिए उनकी उम्र कितनी है। उनकी उम्र है, जो लेडी मुझे बता रही है, 60 साल के। लेकिन मुझे लगता है वो उससे बड़े ही हैं, 60 साल से पड़ोस में ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला 60 प्लस है उनकी। कह रही मैं 55 साल की हूँ, तो मेरे से 5-6 साल बड़े हैं, तो 60 साल ही है उनकी ऑन एन एवरेज एज। अब आप ये बताइए जो पूरी जिंदगी शराब पी रहा है 40 साल से बंदा, क्या उसकी शराब हट सकती है? दिमाग से सोचो तो नहीं हट सकती। अगर हम दिमाग से सोचे तो नहीं हट सकती। लेकिन रेकी से हम उनके अंदर ये भावना डालेंगे कि अगर आपको पीनी भी है तो इज्जत से पीजिए, कमरे के अंदर पीजिए, रात को पीजिए, थोड़ी क्वांटिटी पीजिए। एकदम से हम उसको बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि उसकी बॉडी में हम 0% कर दे, क्योंकि वो नहीं रह सकता। तो मैंने उनको यही बात बोली है कि ये जो आप कह रहे हो ना झूमते हैं नाचते हैं कभी होश में ही नहीं होते, मैंने कहा इस प्रॉब्लम को हम सही कर सकते हैं। और जो रिजल्ट आप चाहते हो उसमें टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 साल का। तो आप अभी पहले मेरे से 3 महीने की हीलिंग करवाइए, उसके इतने आप सीखिए, फिर आप हील कीजिए उनको। तो मैम इस वाले कंडीशन में लोकल पार्ट क्या होगा उनका? दिमाग जिसमें हमको थॉट्स डालने हैं। नहीं, जब मैंने उन पे हीलिंग करी, मैं तो विश बॉक्स बनाऊंगी पहली बात तो। ठीक है जी। तो मैं विश बॉक्स में तो ये लिखूंगी ना कि वो अब शराब उन्होंने कम कर दी है पीनी, उन्हें समझ आने लग गया है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, है ना। ऐसे करके मैं उनकी विश बनाऊंगी। और बीच बीच में जब मैं अगर उन पर डिस्टेंस हीलिंग डालूंगी तो मैं उनके माइंड पे डालूंगी कि उनका दिमाग सही हो रहा है, उनको अपना अच्छा बुरा समझ में आ रहा है, वो पॉजिटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी फैमिली देखनी है। और देखिए 30-40 हजार रुपए महीना बचेगा नहीं।
और उनके तो पास जो बहुत सारे नौकर हैं। तो मैंने कहा आपका काम क्या चलता है? उनका काम आरती का है। मैंने कहा जी आपका काम चलता कैसे है फिर? कह रहे मैडम नौकर करते हैं काम, ये तो झूमते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, ये तुमको होश नहीं होता। हम्म। तो इसमें जो आपने 3 से 10 मिनट की जो हमको हीलिंग देनी है, वो हमने दिमाग पे दी, उनकी लोकल पार्ट जो हमने बनाया जिसमें हमें थॉट्स डालने हैं, तो हम्म। वो हमने दिमाग पे डाला। लेकिन अगर आप विश तो बॉक्स बनाओगे तो उसमें लोकल पार्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो तो विश बॉक्स डिस्टेंस सीलिंग पूछो, विश बॉक्स तो एक हाँ अलग ही चीज होगी जो आप जी रेगुलर दोगे। बट जी। जैसे महीने में कभी आपको एक बार देना हुआ, तो वो आपने फिर दिमाग पे लोकल पार्ट बनाया उनका। अच्छा और एक चीज आपको और बताती हूँ, जब आप डिस्टेंस हीलिंग करोगे तो जरूरी नहीं है लोकल पार्ट बनाना। जैसे मान के चलते हैं मुझे इसी केस पे डिस्टेंस हीलिंग देनी है, एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। तो मैं क्या करूंगी, देखिए सबसे पहले अपने हाथों के बीच में उनकी आत्मा को बुलाऊंगी, उनके साथ ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का और अपने साथ उनका कनेक्शन जोड़ूंगी हौंसा देशो जी से। उसके बाद मैं उनको बोलूंगी आप, मैं आपको जो हीलिंग दे रही हूँ आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। फिर उनकी आत्मा को मैं हम्म। टेडी बियर में डाल दूंगी। टेडी बियर में डालने के बाद मुझे उनके 24 पार्ट्स की करने की कोई जरूरत नहीं है, 24 पोजीशन करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी। मैं तो क्या करूंगी, उनको पहले फुल बॉडी को ऑरा क्लीन कर दूंगी चौकरेजी से, चौकरेजी से चार्ज कर दूंगी फुल बॉडी को बैलेंस कर दूंगी। ठीक है जी। उसके बाद मैं 5 मिनट की उसकी पूरी बॉडी पे हीलिंग डाल दूंगी, 5 मिनट उसकी बॉडी पे हीलिंग डाल दूंगी। अब वो हीलिंग वैसे तो उनकी माइंड पे जानी चाहिए, लेकिन वो हीलिंग अपने आप वर्क करेगी, हमें उस पर दिमाग नहीं लगाना। जब हम गैस खोलते हैं, गैस के ऊपर बर्तन रखते हैं, तो क्या हम कभी ये दिमाग लगाते हैं कि गैस कैसे पका रही है सब्जी को? हमने कभी दिमाग नहीं लगाया। हमने यही सीखा कि जब अग्नि में कोई चीज जाती है तो वो पकती है। अब वो कैसे पक रही है वो हमें नहीं पता। तो उसी प्रकार हमारा काम है हीलिंग देना, और हीलिंग अपने आप उस पर काम करेगी। दीदी इस केस में जब हम उनकी ऑरा क्लीनिंग कर रहे होंगे, तो इसमें यही करेंगे कि फुल बॉडी पे चौकरेजी बनाए और हम्म, ये बोला कि फुल बॉडी को आप प्योरीफाई कीजिए। हाँ जी। ऐसे ही फुल बॉडी को चार्ज, फुल बॉडी को बैलेंस, मतलब जो भी है वो सब करके। इसमें हम कपिंग वॉर्मिंग नहीं करेंगे। कपिंग कॉम्बिंग तो सिर्फ हम लोकल पार्ट पे कर रहे थे। हाँ, जो आप अब कल बता लोकल रहे पार्ट थे। है ही नहीं, इस पोजीशन में हमारा लोकल पार्ट है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। नहीं है ना। आप हाँ। इतना कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, मेरे को तो बहुत अच्छा रिजल्ट, तो अगर आप इसके माइंड पे कपिंग एंड कॉम्बिंग कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, हम्म। उसका नेगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, तो फुल बॉडी तो सिर्फ इन सिंबल से हम प्योरीफाई वगैरह कर देते हैं फुल बॉडी। जी जी और अगर कोई लोकल पार्ट है तो ही कपिंग वॉर्मिंग करते हैं। जी जी। ठीक है दीदी। तो मैम ऐसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी जैसे हमने विश बॉक्स बना दिया जिस पर हम रेगुलर बेसिस पे हीलिंग दे रहे हैं, वाटर चार्ज करके दे रहे हैं, कभी कभार फूड चार्ज करके दे दिया, हम्म रूम चार्ज कर दिया, जैसे जब एग्जाम टाइम चल रहा है तो रूम चार्ज कर दिया। फिर बिल्कुल। डिस्टेंस हीलिंग में जैसे हमने अपना एबीसी पोर्शन कर लिया, फिर दोनों हाथ का करा, बच्चे का कनेक्शन स्थापित किया, फिर वो टेडी बेयर में लेकर आए, हम्म फिर हम्म उसके बाद बड़ा चौकरे जी बनाकर हम्म। उसका फुल बॉडी प्योरीफाई करा, ऐसे ही चार्ज किया, बैलेंस किया। तो इसमें भी हमको 24 पार्ट्स की हीलिंग करने की नीड नहीं है ना। नहीं है नहीं है नहीं है। ठीक है, तो इसमें उसके बाद हम जैसे हमें चाहिए कि हमारे बच्चे के तो बहुत ही अच्छे नंबर आने चाहिए, तो हमने पूरी बॉडी की कपिंग कॉम्बिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ। देखिए वैसे मार्क्स के लिए तो आपको विश बॉक्स ही बनाना पड़ेगा, और शुरू से बनाना पड़ेगा। हाँ। है ना। आप चाहते हो उस विश को पूरा करने के लिए, तो जब बच्चा आपका सो जाए, सपोज आपको खुद ही अपनी डॉटर पे डालना है, मान के चलते हैं अब आपकी बेटी हम्म। सोई रात को, दिन में, जब भी आपको लगता है, तो आप उसके डायरेक्ट ही उस पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपकी बेटी तो आपके सामने ही है। आप उसका सोते हुए काम कर सकते हो, वो सो रही है आप उस पे हीलिंग डाल दो। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसके नंबर्स अच्छे आए, तो शुरू से ही आपको उसका विश बॉक्स क्रिएट करना चाहिए, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वाटर चार्ज, फूड चार्ज, रूम चार्ज, मेंटेनेंस रेकी आपने उसकी हफ्ते में एक बार कर दी, 15 दिन में एक बार कर दी, आप कर सकते हो। देखिए बच्चे को सक्सेस बनाने के लिए माँ बाप की पूरी जिंदगी लग जाती है।
ऐसा नहीं होता कि जब डेट शीट आती है हमें तभी काम करना है, पूरी जिंदगी लग जाती है। और जो अच्छे माता पिता होते हैं वो स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे का पूरा कार्यक्रम बना के रखते हैं कि भाई हमें इस फील्ड में डालना है, अगर बहुत वीक हुआ तो इस फील्ड में डालना है, नहीं तो इसमें तो करना ही है। और शुरू से अपना पिक्चर बना के चलते हैं, पहले वाली सिचुएशन नहीं है अरे देख लेंगे 12वीं के बाद जैसा बच्चे का इंटरेस्ट होगा। प्लानिंग करनी पड़ती है। मैम अभी तो विश बॉक्स में हम यही लिखेंगे ना कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वो हमारी बात सुन रहा है, उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। और देखिए और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नंबर आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें उसके लिए ये प्रार्थना करनी है, उसके लिए बनानी है कि बच्चा सक्सेसफुल हो रहा है अपनी लाइफ में, अच्छी जिंदगी जी रहा है, एक अच्छी पोस्ट पे वो चला गया है। मैं भी आपको बताती हूँ, मेरे रिलेशन में ना एक कजन है, ठीक है, आज तो उसका करोड़ का पैकेज है, ठीक है। तो जब वो कर रही थी ना, 3rd ईयर में थी या पता नहीं 5th ईयर में थी, जो भी उसकी डिग्री का जो लास्ट साल था, तो उसमें ना बच्चों को लेके जा रहे थे। तो उसकी मदर ने मुझसे पूछा कि हमारा बच्चा तो रह ही गया, हमारा बच्चा तो का तो अभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ, कंपनी वाले आ रहे हैं और बच्चों को छांट रहे हैं, ये है वो है। तो मैंने उनकी जब कुंडली देखी तो मैंने उनको बोला कि नहीं, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बात नहीं। तो जो लास्ट सिलेक्शन हुआ ना, मतलब जो लास्ट कंपनी आई वो बहुत ही बड़ी कंपनी आ गई, और उसका जो सिलेक्शन हुआ वो सारी में सबसे अच्छा था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, दूसरा एग्जाम्पल। एक कजन था मेरा, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, वो मैथ्स ऑनर्स करना चाहता था और मैथ्स ऑनर्स में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने किसी कारण से 12th के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। बहुत रोया कि नहीं मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे फैक्ट्री में नहीं जाना है, लेकिन उसको जाना पड़ा क्योंकि पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लग गई, ठीक है जी। 5 साल के बाद उसके पिताजी मर गए, लेकिन तब तक बच्चे को सब कुछ आ चुका था। आज वो बच्चा ठाठ से रहता है, वो बार बार मुझे यही बात बोलता है, अरे मैं मैथ्स ऑनर्स करके अगर नौकरी प्राप्त कर भी लेता तो जिंदगी भर एक तो नौकर रहता, कह रहे नौकरी में कितना मिल जाता। आज हम ठाठ से रहते हैं, किसी का प्रेशर नहीं, लोग हमारे अंडर काम करते हैं, हम नहीं करते किसी के अंडर काम। तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को शुरू से ये नॉलेज दूंगा कि अगर भाई मोटा पैसा लगा के अगर कोई सी फैक्ट्री लगती है तो बच्चों वो करो, पढ़ लो एक लिमिट तक, ठीक है, लेकिन अपना काम तो अपना काम ही है जी। एक बंदा अगर 1 लाख रुपए की सैलरी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाख रुपए की 1.5 लाख की, बंदा पहले यहाँ से वहां जाएगा ऑफिस तक, मरा मरा, ठीक है ना। आप ये भी तो देखो पूरा शरीर खराब हो जाता है। जो औरतें होती हैं वो सुबह उठती हैं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, पहले जल्दी जल्दी अपने अपना करती हैं, फिर अपने परिवार का करती है, बच्चों का करती है, भागी भागी स्कूल में जाएगी, कहीं और जाएगी, सपोज मान के चलते हैं, पहले उसकी ट्रेवलिंग का टाइम है, फिर वो इतने घंटे वहां पे काम करती है, फिर घर आएगी थक हार के, फिर घर का काम दिखेगा। कितने दिन अगर आप एक कपड़े को ज्यादा दिन पहनोगे तो क्या होगा, वो कपड़ा जल्दी फट जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं सभी को ये बात बोलती हूँ कि एक तो ना जो रेकी होती है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन आप ये सोचो कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी जो पावर्स, अगर जो जितनी भी आपकी पावर्स है वो घटे ना, तो ये भी तो आपका बरकत है। आप उसको क्यों देखो कि भाई 15-20 मिनट जा रहे हैं। मैं कह रही महीने में आप महीना ना कर सको तो महीने में 10 दिन तो करो एटलीस्ट। जैसे भाई अब कोरोना हुआ था, सारी मेट्स बंद हो गई घर में आना, अब खुद ही पोछा लगाना था। तो हम ऐसा कोई करते थे कि रोज हम पोछा लगाने बैठ जाते थे, हम तो क्या करते थे, भैया 4 कमरे बंद कर दिए, 2 कमरे खोल दिए, है ना, 2 कमरे में ही रहो, चार हम उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। हम पूरा घर कैसे संगवाएंगे, ठीक है ना। कभी इस कमरे में पोछा मार लिया, कभी उस कमरे में मार लिया, अगले दिन उसमें मार लिया, ऐसे करके अपना गुजारा चला लिया, ठीक है ना। तो क्लियर है ना जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट है विश बॉक्स बनाना, विश बॉक्स बनाना वो मेन है। दीदी विश बॉक्स में सपोज अगर मैं ये विश मांगू कि मेरी सैलरी अगर अभी इतनी है और अगले साल इतनी हो जाए, तो मैं उसमें ये डालूंगी ना कि मेरी सैलरी इतनी हो चुकी है। हाँ देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, एक चीज बताना चाहती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी।
क्या क्वेश्चन पूछा था आपने, एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ जी, सैलरी सैलरी पूछी थी, सैलरी पूछी थी। देखिए आपको एक बात बताती हूँ, मान के चलते हैं किसी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है, मान के चलते हैं, और 50,000 रुपये में वो व्यक्ति काम करता है 7 घंटे, ठीक है। अब वो चाहता है, वो अपने बॉस से बोलता है कि भाई मेरा बच्चा हो गया है या जो भी मुझे प्रॉब्लम्स है, मैं 7 घंटे काम नहीं कर सकता, मैं तो 5 घंटे कर सकता हूँ या 6 घंटे कर सकता हूँ, मान के चलते हैं, ठीक है। और आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, तो आप एक तो अपनी जो भी विश मांगेंगे वो कितनी मांगेंगे, 60, ठीक है ना, 55, 65। एकदम से ये नहीं कह सकते लाख हो जाए, धीरे धीरे आपको अपना वो बनाना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तो ये बात बोलूंगी, बरकत कितनी है घर में। मेनली सैलरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी घर में बरकत होनी चाहिए। एक व्यक्ति के घर में सपोज पैसा बच रहा है और हर महीने उसका पैसा बीमारियों में भी जा रहा है, या बंदा 1 साल जोड़ता है और 1.25 साल के बाद उसने जितना जोड़ा वो सारा का सारा निकल गया, सपोज किसी किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, अब वो बंदा आगे से पैसा मार के चला गया, तो क्या फायदा हुआ। तो हमारी तो मेन कोशिश ये रहती है, जितनी भी हमारी पूजा होती है, हम सबको ये कहते हैं कि घर में बरकत बनी रहे, बरकत, सुख शांति से जीवन यापन हो, ठीक है जी। हाँ जी शगुन जी बताइए। दीदी जैसे आप मैम मेरी मैं आपसे पूछ रही थी ना, मल्टीपल विशेज हैं अगर, हम्म, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक से ज्यादा विश बॉक्स लूं, तो मैं एक ही विश बॉक्स में, जैसे सपोज मेरी दो है विशेज हैं, दो या तीन, तो yes, एक ही विश बॉक्स से हम उसको कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते अभी। अच्छा, तो उसके लिए हमें मल्टीपल ही लेना पड़ेगा। मल्टीपल करना पड़ेगा, इतना कर सकते हो कि बना बना के रख सकते हो, एक दिन कर ली, दूसरे दिन कर ली, तीसरे कर ली, फिर चौथे दिन पहली वाली कर ली, आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जैसे दो विश बॉक्स रखे, दोनों एक ही साथ रख दिए? तो आपका एडवांस लेवल में दूसरी टेक्निक सिखाई जाती है, ट्यूनमेंट दिया जाता है आपको, एडवांस सिंबल सिखाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझो कि आपको भी सेपरेट सेपरेट ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये इस बता, तुम बताओगे केस में क्या? ये कर सकते हैं ना कि जैसे मैंने दो बनाई, एक दिन एक पे कर ली, दूसरे दिन दूसरे पे कर ली, फिर वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर दिया। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। और लेकिन मैं आपको मैम ये बात एक मैं लेकिन चीज मुझे आपको, पूछनी थी हाँ जी, लेकिन आपको ये कि बात जैसे ध्यान हम रखनी बच्चे के लिए कर चाहिए। रहे हैं कि शिखा, एक मिनट। हाँ जी, देखो लेकिन आपको ना ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो ना अपनी मेंटेनेंस रेकी करो। सबसे पहले जब आप मेंटेनेंस रेकी यूज टू हो जाओ करने के लिए, फिर एक ही विश बॉक्स बनाओ जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, मेन ठीक है। रिक्वायरमेंट। जब आपको लगे कि आप अपनी मेंटेनेंस रेकी भी कर पा रहे हो, आप अपनी एक विश को फुलफिल भी कर पा रहे हो, मान के चलते हैं, फिर आप दूसरी क्रिएट करो। मतलब ऐसा नहीं करना कि घने हम्म सारे क्रिएट कर लिए और फिर एक बला आ हम्म गई और फिर कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस केस में जैसे आपने बोला मेंटेनेंस रेकी करनी चाहिए, तो मेंटेनेंस रेकी हम किसी भी टाइप की कर सकते हैं, विद सिंबल विदाउट सिंबल, कैसे भी। अगर हमें सेकंड बॉडी की करनी हो मेंटेनेंस रेकी, तो सेम यही होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक चीज और बताती हूँ। देखिए जैसे ना कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल टाइम हम्म नहीं, ठीक है, और वो सामान खरीद सकते हैं, विश बॉक्स बना सकते हैं। हम्म तो मैं ये बात बोलूंगी कि अगर आपकी 10 विशेष है जिंदगी में, तो हम्म पहले तो मैं हम्म बोलूंगी 10 में से आप 5 काट दो, 5 की प्रायोरिटी लो कि प्रायोरिटी आपकी 5 चीजों की किस चीज की है। आपने 5 चीजों पर टिक लगा दिया कि ये प्रायोरिटी है आपकी, या सपोज 3 पर टिक लगा दिया 3 प्रायोरिटी है, तो 3 आपने विश बॉक्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब आप कहते हो कि भाई हफ्ते में मैं तो एक ही दिन कर सकती हूँ, एक एक को, मतलब हफ्ते में एक ही बार कर सकते हो, और उन तीनों में से एक पे ही कर सकते हो, मतलब दूसरे हफ्ते दूसरे का नंबर आएगा, तीसरे हफ्ते तीसरे का नंबर आएगा, और जो पहले वाला था ना वो चौथे हफ्ते आएगा, मतलब 21 दिन के बाद। तो मैं उस वक्त भी आपको ये बात बोली होंगी कि बनाओ, क्यों बनाओ, क्योंकि आपका देखो, ये देखो ये विश बॉक्स होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक सेकंड में आपको इसका एग्जाम्पल से बताती हूँ, समझाती हूँ। देखो ये ना आपकी विश बॉक्स, ये आपकी विश पर्ची है, ये आपकी विश पर्ची है। आपने इस प्लेट के ऊपर, इन सिंबल्स के ऊपर इस विश को रखा, मींस इस विश के साथ सिंबल्स की एनर्जी जुड़ गई,
इस विश के साथ सिंबल्स की एनर्जी जुड़ गई। एनर्जी जुड़ने के बाद आपने ये जो स्फटिक है, ये जो पिरामिड की शक्ति है, वो आपने इसके ऊपर रखा। फिर आपने इसको हील किया। हील करने के बाद इसके अंदर एनर्जी आपने बढ़ा दी हीलिंग से। अब आपने फटाई से इसको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है। आपने एक कपड़े के अंदर परफ्यूम छिड़का, और जब तक वो आप कपड़े धोते नहीं हो तब तक उसकी फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं होती है, कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार जब तक आप इसको खोलोगे नहीं, तब तक वाइब्रेशंस ना इसके अंदर ही गूंजती रहती है, मूवमेंट रहती है, तो फर्क पड़ता है ना, से अच्छा फर्क पड़ता है। तो इसे हमें डेली खोलना पड़ता है ना, जब भी हम इस पे हील करेंगे? देखो हम तो जि, रोज कर रहे, तो मैं तो रोज खोलूंगी, लेकिन एक व्यक्ति कहता है जी हम रोज नहीं खोल सकते, हम रोज काम नहीं कर सकते, तो उसको खोलो भी मत, तो बंद जिस दिन करके मतलब उसको हीलिंग करना है उस दिन ही तब खोलो। खोले उसको। जी। जी। ठीक ठीक ठीक।